Point is, when you have done everything and you give up, then Christ comes. और हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें वो करते हैं, बहुत सारी बातों को करते हैं, परंतु कोशिश करने के बाद में संघर्ष करते रहते हैं, और उसके बाद में जब संघर्ष करने के बाद भी जब हम हार जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है. When Jesus says, when God says that it is no longer I who live, but Christ who lives in me, when Paul is saying that, when God wants to come and live with you, God is very clear, He will remove you out of yourself so that Christ can live in you. और जब ये वचन कहता है पौलुस के द्वारा कि अब मैं मुझ में नहीं परंतु मसीह मुझ में जीता है, इसका अर्थ कहीं ना कहीं परमेश्वर और यीशु मसीह कहता है इस वचन के माध्यम से कि वो नहीं चाहता, वो हमें निकालेगा और खुद अपने आप को वास करेगा. Jesus, you know something, if we want to do something, suppose you want to do something, somebody is coming in the way or whatever, so you will move that person out of the way so you can do your work or you can do something. और मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी स्थान पर होना है, अगर आपको कुछ काम करने के लिए जाना है, तो अगर एक व्यक्ति पहले से ही मूव कर रहा होगा तो क्या करना होगा, उसे वहां से हटाना होगा ताकि आप उस कार्य को जाकर पूरा कर सके, आपको स्थान मिले. The same way God will remove the you from you and get His work done to you so that Christ can live in you. तो उसी प्रकार से परमेश्वर भी आप में से आपको निकाल कर अपने आप को स्थापित करके अपने कार्य को पूरा करेगा. In all His dealings with us, He will take us out of the way so that the work He has chosen us can be done to us. और इसीलिए वो हमारे जीवन में से उन सारे चीजों को अलग रास्ते से बाहर निकालेगा ताकि वो अपने काम को हमारे जीवन में पूरा कर सके. He will substitute us with Jesus Christ in us. और वो हमारे बदले में यीशु मसीह को स्थापित कर देगा. The same way as He has a substitute on the cross, Jesus was a substitute for our healing, for our deliverance, for our poverty. और जिस प्रकार से उस क्रूस पर यीशु मसीह हमारे बदले में वहां पर मर गया, हमारी गरीबी के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए, same way God will remove you out of the way so that He can live and walk through you. उसी प्रकार से परमेश्वर आपको अपने जीवन में से अद्भुत रीति से बाहर निकालेगा ताकि वो अलौकिक कामों को आपके जीवन में कर सके. So all those who are still running away from God's calling in your life, और वो सभी लोग जो अब तक परमेश्वर की बुलाहट से भाग रहे हो, you cannot run because आप God भाग will नहीं do सकते, it. आप भाग नहीं सकते. You're only delaying what God has to do in your life. आप उसे और देरी कर रहे हो जो आपको करना चाहिए था. And while delaying, you're going through a lot of frustrations in your life. और वो देरी क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हो. You're going through a lot of problems in your life. आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आप गुजर रहे हो. First seek the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढो And His righteousness. और उसकी धार्मिकता को, And everything else will be added unto you. और सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी. The Bible says everything else will be added unto you. परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीजें आप में जुड़ जाएंगी. You know, when you come to the Lord, for example, me, when I came to the Lord, I had nothing. और उदाहरण के तौर पे जब सिस्टर कलीसिया में प्रार्थना में जब आई थी तब उनके पास कुछ नहीं था. But when I sought the Lord and His kingdom with all my heart, और जब उन्होंने परमेश्वर के राज्य को देखा तब उन्होंने अपने पूरे हृदय से, irrespective, I did not look to the left or to the right, what people were doing, what people were saying. I was only looking at God's kingdom. और मैंने पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से इसको छोड़कर कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या बोलेंगे, इन सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य के पीछे हो लिए. With the little that I had, I obeyed God and started going. और जो थोड़ा मेरे पास में था, वो थोड़े में से मैं परमेश्वर के राज्य में बोना चालू किया. Okay, without, I don't even know when, God just blessed me and blessed me and blessed me. Today I stand blessed and I will always be blessed even in the future. और धीरे-धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि परमेश्वर ने कब मेरे जीवन को अद्भुत रीति से आशीषित कर दिया और अब मैं सदैव आशीषित बनी रहूंगी. God has made me to be a blessing so that I can bless others. परमेश्वर ने मेरे जीवन को आशीषित किया है ताकि मैं दूसरों के जीवन के लिए आशीष का God has made you a blessing so that you have to be a blessing to others. आप
आपको परमेश्वर ने आशीषित इसलिए किया है ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। God has not made you a curse so that you can curse others. परमेश्वर ने आपको श्रापित नहीं किया है कि आप दूसरों को श्राप दें। God has made you a blessing so that you can bless others. परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, आशीष दी है ताकि आप Today दूसरों को आशीष receive दे your सको। blessings. आज अपने आशीषों को स्वीकार करें। Put your mind apart, put your thoughts apart, put everything that you have come through, all the traditions you have been brought up, all the low thinking you have been brought up, put it aside and let the power of God work through you today morning. और हर एक बातों को अलग कर दे, अपनी विचारधाराओं को दूर करें, अपनी मनोस्थिति को दूर करो। अब तक जो आपने अपने जीवन में अनुभव लिया है उस अनुभव को दूर करें और परमेश्वर के सामने सारी बातों को रखें। If you look to please man, if you look to please man, और अगर आप मनुष्य को संतुष्ट करने के पीछे जाते हो, you will always be a man pleaser and you will always be under oppression and depression. और आप फिर सदैव मनुष्य को संतुष्ट करने वाले ही रह जाओगे और सदैव आप दबाव और सताव में पड़े रहोगे। Why? Because man moves according to his emotions. क्योंकि मनुष्य उसकी भावनात्मक स्थिति के अनुसार कार्य करता है। Today, if Vijay was happy in his house, he got up happy and all, he'll be happy. So you will be able to please him. और मान लीजिए कि विजय आज सवेरे उठा, उसका मन बहुत अच्छा था और वो खुश उठा, तो वो अपने लोग उसके जो इर्द गिर्द हैं उनके द्वारा वो खुश हो जाएगा। But today, if Vijay, the same Vijay, gets up the next day and he had a fight with his wife or something happened to him, or he's not well, he'll in a bad mood and he'll spoil your mood also. और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दूसरे दिन विजय उठता है और उसका मूड अच्छा नहीं है और उसकी बीवी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, तब फिर आपसे भी वो झगड़ा करेगा या फिर आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका मन उजला हुआ है। But if you please God, अगर आप परमेश्वर को संतुष्ट करने वाले होते you will हैं, always be joyful. आप सदैव आनंद से भरे रहोगे। Because God doesn't move according to emotions. क्योंकि परमेश्वर भावनात्मक स्थिति के अनुसार नहीं चलता है। God will accept you as you are. He will love you as you are. क्योंकि परमेश्वर आपको जैसे आप हो वैसे प्रेम करेगा, जैसे आप आते हो वैसे आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Stop pleasing man. मनुष्य को संतुष्ट करना बंद Run करो। after God. परमेश्वर के पीछे भागो। God is constant. परमेश्वर स्थिर है। He doesn't have emotional highs and lows. परमेश्वर भावनात्मक स्थितियों के अनुसार ऊपर नीचे नहीं चलता। He will always keep you joyful. वो सदैव आपको आनंद से भरा हुआ That is रखेगा। why the Bible says the joy of the Lord is my strength. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। Come on, everybody stand. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। मुझे ना बहुत एकदम काम से निकली ना, तब से ना मुझे बहुत कुछ ऐसे चक्कर जैसे हो रहा था, पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरा पेन हो रहा था, एकदम ऐसे भारी भारी लग रहा था। तो मैं घर पे आई, मैं पूजा वो सिस्टर है उनको भी फ़ोन की कि सिस्टर मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या करूँ। तो फिर मुझे बोले कि ठीक है देखते हैं, तू घर पे आओ फिर देखते हैं। मैंने ठीक है। तो मैं जैसे निकली हूँ ना काम से, तब से ना मैं प्रेयर कर रही हूँ और स्तुति आराधना भी सुन रही थी। मैं कभी ईयरफोन नहीं लगाती क्योंकि ईयरफोन डालोगे ना तुम्हारे कान बहुत दर्द होते, तो भी मैंने डाली थी, ठीक है मैं डालती हूँ। तो मैंने ना ईयरफोन लगा के गाना स्तुति आराधना सुन रही थी और मैं प्रेयर भी कर रही थी। तो बाद में मैं घर पे आई तो थोड़ा ना मुझे रिलीफ लग रहा, इधर ना थोड़ा ऐसे एकदम खाली खाली लग रही थी, पेन तो हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। तो फिर मैं घर पे आई तो बाद में मैंने उनको फिर से फ़ोन किया कि सिस्टर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बोले कि ठीक है मैं आती हूँ घर पे, अपन प्रेयर करेंगे। तो मेरा सब कुछ काम हो गया था, तो मैं बोली कि ठीक है मैं ही आती हूँ। तो मैं उनके घर पे गई तो उन्होंने और संदेश ब्रदर ने ना मेरे लिए प्रार्थना किया, उनके पूरे परिवार ने ही प्रार्थना किया। तो उन्होंने प्रार्थना किया तो फिर मुझे आज सुबह से मैं एकदम ठीक हूँ, पेन भी नहीं हो रहा है, एकदम रिलीफ भी लग रहा है और अच्छे से एकदम ठीक हूँ। और सैमुअल ने भी मेरे लिए प्रार्थना की, इसके लिए मैं उनको पूरा परिवार को बात करती हूँ। मेरी दूसरी कहानी ये है कि एक गए 2-3 महीने से मैं प्रेयर के लिए नहीं आ रही थी काम की वजह से। तो मेरे लिए सब प्रार्थना कर रहे थे, मेरे एजीएम फैमिली सिस्टर पास्टर सब जन प्रार्थना कर रहे थे। और मैं फिर से इधर आई, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट दिन जब आई हूँ ना तभी मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मेरे परिवार को किधर तो खोए बैठी थी, मुझे मेरा परिवार फिर से मिला। इसके लिए धन्यवाद। और मेरे हस्बैंड भी प्रार्थना में आए, इसके लिए सबको विनती करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करें। नॉर्मली मैं और मेरी पत्नी
कभी भी हम लोग रात में आए खाना खाके हम लोग थके आते सो जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा दिन आया जब हमें नहीं पता चला था कि हमको ना बाहर जाना है करके। हम लोग ऐसे ही सोचे नहीं कि चलो आज बाहर जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट टाइम रात में ऐसे ही खाना खा के बाहर निकल गए थे। और बाहर निकले और मैंने सोचा कि चलो बस हो गया अभी, लेकिन फिर मन में आ रहा नहीं चलो और थोड़ा लंबा राउंड मार के आते हैं। तो हम हमारे घर से निकले और बाहर तक मेन रोड तक चले गए और उसी रोड के बीच में चलते चलते ना हमारी बहन पूजा का हस्बैंड हमें मिले। उनके हस्बैंड हमें रास्ते में मिले और फिर उन्होंने बताया कि भाई मैं तुमको बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, हमें आपका घर नहीं पता चल रहा था, ठीक है, लेकिन हमारी एक बच्ची है जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ है। आज मैं आपको सच बताता हूँ, ये एक बहुत ही अद्भुत गवाही है जो ये दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, हम जब उसके घर में जाते थे हमने देखा है। आप देख रहे हो ना, जैसे ये खड़ी है, जैसे खड़ी है अचानक ये गिर जाती थी और मालूम ही नहीं पड़ता था इसको भी कि ये क्या हो गया। जैसे खड़ी है तुरंत गिर जाती थी। हम इनके घर पे गए थे, घर पे जाने के बाद जैसे ये बैठी है, बैठे बैठे इसकी आंखें बंद हो जाती थी और उसको पता भी नहीं चलता था पीछे क्या है, वो सीधा उसके सर पे या हाथ जिधर भी वो लग जाता था। इसकी कंडीशन ऐसी थी। हम परमेश्वर की ये बहुत ही सामर्थ्य गवाही है कि परमेश्वर देखो फिर क्या हुआ, इलाज इस तरीके से हुआ। डॉक्टर लोगों ने अलग अलग मशीनें लगाई थी कि क्या है वो, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है ढूंढने के लिए, लेकिन वो बीमारी भी ढूंढ नहीं पाए थे कि इसको क्या प्रॉब्लम है। परंतु हमारा परमेश्वर महान है जिसने पहले ही कह दिया कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है। बस वही चीज के ऊपर बहन विश्वास के साथ में हमारे कलीसिया में आना शुरू किए थे। हालेलुया। और परमेश्वर का सामर्थ्य इस कदर प्रकट हुआ कि आज कितने बार आप गिर रहे हो? एक भी बार नहीं। हालेलुया। दिन में कम से कम 20-25 बार ऐसे ही गिर जाते थे चलते चलते। 100 बार दिन भर में 100 बार गिरती थी। मतलब मालूम ही नहीं पड़ता था, ऐसे गिर जाने फिर उठने के बाद पूछते कि क्या हुआ, कुछ पता नहीं। परंतु आज देखो परमेश्वर इतना हमारा सामर्थ्य है कि क्या ही वो अद्भुत काम किया कि आज कितने बार गिर रहे हैं? एक भी बार नहीं। मेरी बेटी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। मेरा हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया बच्ची को। पूरा दिन कम से कम 100 बार तो गिरती रहती थी, परेशान थी, स्कूल में जाना बंद था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एसजीएम फैमिली में इतने सब लोग हर दिन प्रेयर करते थे और जब भी मुझे जरूरत था, पास्टर से लेके असिस्टेंट पास्टर, जब भी मैंने कॉल किया है वो मेरे घर पे आए हैं, प्रेयर किए हैं, हमारे साथ डॉक्टर के पास गए। इतना इनका प्यार देख के मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए थे। फिर उसके बाद 5-6 महीना हुआ और फिर मुझे स्कूल से फोन आया कि आपको बच्ची को लेकर आके एग्जाम दिलाना पड़ेगा, नहीं तो फेल कर देंगे। फिर मैं प्रभु पूजा सिस्टर को फोन की कि अभी क्या करूँ, ये स्कूल जाने जैसी नहीं थी, हमेशा गिरती रहती थी। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु क्या करूँ। डॉक्टर ने बोला इनको टेंशन नहीं होना चाहिए और इस लोग बच्चे पढ़ाई की है, ये पढ़ाई नहीं की है। उतने बच्चे लोग के साथ में बैठ के सब बच्चे लिख रहे, ये नहीं लिखेगी तो भी इसको टेंशन होते रहेगा। डॉक्टर बोले नहीं आपको एग्जाम दिलाना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टीचर बोल रही है आपको एग्जाम देना ही है। मैं प्रभु से प्रार्थना की थी, मास्टर को भी बताई थी, पूजा सिस्टर को भी बताई, उन्होंने प्रेयर किया और मुझे दूसरे दिन कॉल आया टीचर का कि आप बेटी को लेकर आप उसके साथ में बैठो। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी कि मुझे स्टाफ रूम में अलग से टाइम दिया गया बच्ची को लेकर बैठने के लिए, ताकि मैं पीछे से प्रेयर कर सकूं हमेशा। वहाँ पे भी एग्जाम पेपर लेके बैठती थी, गिरती थी बार बार। फिर मैं प्रभु का वर्ड्स में गाना स्तुति आराधना चालू रखी थी, बाइबल पढ़ती रहती थी। फिर वहाँ पे जैसे इसको एग्जाम पेपर मिला, पेपर मिलते ही मैं सोची प्रभु क्या लिखेगी मेरी बेटी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पेपर लेने के बाद ही तुरंत बोलती मम्मी मुझे सब आ रहा है और मैं सब फटाफट लिखते चली गई। टीचर आकर मुझे बोली कि आप तो बोल रही हो पढ़ती नहीं है, यहाँ पर सब कैसे लिख रही है। तो मैं बोली हाँ टीचर, घर पे जरा भी बुक उठाने की कंडीशन भी नहीं थी। लेकिन मैं फिर एक टीचर आई, बोलती आप प्रेयर में जाती हो क्या? बोली हाँ मैं जीसस को मानती हूँ। वो बोले तभी आपका प्रभु इधर कार्य कर रहा है, तुमको प्रभु ने बताया। बच्चे सारे एग्जाम में सब बच्चे 1 बजे से 3 बजे एग्जाम देते थे, ये 1
बेटा रहने दो, मैं आपको प्रमोटेड कर दूंगी, आप मत इतना प्रेशर मत लो। लेकिन 1 घंटे में सब लिख ली थी। टीचर ने फिर बुलाया कि प्रिंसिपल बोले आपकी बेटी को प्रमोटेड हम लोग पास कर देंगे। लेकिन मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि टीचर को कोई एक्स्ट्रा नंबर देने की जरूरत नहीं थी। जितना बच्ची ने लिखा उतने में अच्छे नंबर से पास हो गए। बोल आया कि इनका अब मुझे ओरल भी लेना पड़ेगा। फिर मैंने प्रेयर किया प्रभु, अब तक तो बोले थे राइटिंग लेने के लिए, अब ओरल भी कैसे बच्ची को ओरल में आएगा। लेकिन फिर भी प्रेयर में बनी थी, प्रभु के साथ आगे बैठी रहती थी। प्रभु मेरे अंदर अपना आत्मा का फल कार्य कर रहा था। मेरे अंदर हमेशा माँ डगमगा जाती थी, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, मेरे अंदर धीरज, विश्वास और शांति, ये चीज प्रभु के पास में खड़ी होती थी, प्रभु मुझे देते थे। सिर्फ यही होता था कि धैर्य रखो, बेटी ठीक हो जाएगी। और फिर उसके बाद ओरल एग्जाम भी लिए, अच्छे से उसने ओरल एग्जाम दिया और अच्छे नंबर से पास हो गई। इस साल 9th क्लास में गई है। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर का कि कितना भी शैतान हमें अंदर परेशान करे, बहुत 9 महीनों में हमारा सोचा कि इनका विश्वास हट जाए, लेकिन प्रभु अपने भेड़ों को कहीं भी खोने नहीं देता है और प्रभु हमें ढूंढ कर लाए। और आज भी मैं सोची थी प्रभु का गवाही दूंगी। कल से मेरे घर में सब परेशान है, मैं खुद भी आज सुबह से परेशान हूँ कि मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि दुष्ट मुझे रोक रहा था। लेकिन उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगी कि प्रभु यहाँ तक हमारे परिवार को लेकर आए प्रार्थना में। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह की जय। बिजनेस में, व्यवसाय में मैं वैसा रहूंगी। आमीन। तो ये जून महीने की बात है। मेरा छोटा बेटा आर्शन, उसको काम पे, जॉब पे पहले जाता था। उधर उसको बोला गया कि हम लोग अभी बिजनेस डाउन है, तो आप सितंबर तक दूसरा जॉब ढूंढो। तो मेरे बेटे ने मंथ ऑफ जून में अप्लाई किया, उधर वैकेंसी थी। तो उसको वो फिर 15 जून को इंडिया में आया। तो उधर से उसको 1 हफ्ते में उसको अपॉइंट किया गया और रिप्लाई आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। और वही सेम पोस्ट पे, और उधर का एम्प्लॉय था जो असिस्टेंट मैनेजर था, वो 19 जून को जाने वाला था। और इसको बुलाया गया 20 जून को बुलाया गया कि आप उधर मालदीव्स में आओ करके काम पे, जॉब पे ये करो। तो फिर इसको पहले कंपनी में नोटिस देने का था, रेजिग्नेशन लेटर। तो वो भी ऐसे जल्द में फटाफट हो गया। ये 4 तारीख का उसका टिकट था जाने का, तो 3 तारीख को उसका पहले के जॉब का लेटर आया, रेजिग्नेशन लेटर। क्या आपका ये लास्ट डे है 3 तारीख, आप मत आओ, आप वही काम पे चले जाओ। हमने आपको ऑफर ये रेजिग्नेशन लेटर आपका स्वीकार किया है। तो फिर ये इधर 20 जून को जाने वाला था नए कंपनी में। तो उसने 20 तारीख को बोला था ना जाने के लिए। तो उसको ऑफर लेटर आया और उधर से सैलरी से आधा गुना मीन्स बढ़ाया गया था सैलरी, इंटरव्यू में बोला गया था। लेकिन वो ऑफर लेटर में उससे मीन्स जो सैलरी था उसके पहले के कंपनी में उतना ही लिखा गया। तो फिर मेरे बेटे ने पूछा क्या सर जो आपने मुझे बोला था, प्रॉमिस किया था, वो आपने कम लिखा है सैलरी। तो फिर वो बोले हाँ गलती हो गई। तो फिर दूसरा लेटर भेजा गया, तो उसमें जो बोला था उससे भी 3 गुना ज़्यादा लिखा था। तो मेरे बेटे ने बोला सर आपने जो बोला था वो लिखा नहीं, आपने और 3 गुना ज़्यादा लिखा है। तो बोलते नहीं, हम लोग ने वही सैलरी देने का ये किया है। तो प्रभु का धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। और फिर वो
बोला अभी उधर से तो मेरे को लेटर आया है रेजिग्नेशन नोटिस, तो ये हो गया है, तो मैं रिक्वेस्ट किया क्या मैं जल्दी आ सकूँ क्या, तो उसको 11 तारीख का टिकट भेजा वो लोग ने 9 दिन पहले। तो फिर उधर जो 19 पे काम पे जाने वाला था दूसरा वो मैनेजर, तो वो उधर ही था, तो उसको उतना दिन फिर जॉब ज़्यादा नहीं था, इंट्रोड्यूस किया, सब होटल दिखाया और 4 रिसोर्ट का 4 होटल और बड़ा बड़ा होटल एकदम। तो फिर उसको ऐसे ही फिर फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का रिसोर्ट में घुमाया गया और स्टेइंग पास मिला डिलक्स रूम में। तो प्रभु का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु मांगने से पहले ही हमें देता है। आमीन। प्रभु है जो सच्चाई के मार्ग पे चलेगा, प्रभु हमें रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। गए हफ्ते से मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मैं चल नहीं पा रही। फिर भी मैं ऑफिस जा रही थी, जाते समय ट्रेन का इतना गए हफ्ते में प्रॉब्लम था कि मैं स्लो ट्रेन से उतर के मैं फास्ट ट्रेन में चली गई। मुझे ट्रेन भी मिली और मैं चल नहीं पा रही थी। मैं ट्रेन में चढ़ के खड़ी हो गई और प्रभु की प्रेयर कर रही थी। इतने में अचानक मेरे पैर से ना कुछ ऐसा निकल चला गया, ऐसा मुझे लगा, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और फिर मैं उतर के मुझे अरे बाप रे, मुझे ऐसा क्या हो रहा है। तो देखी तो मेरा पैर दर्द कर रहा था, वो गायब हो गया और अच्छी तरह से चलने लगी। फिर भी मेरी दवाई है, दवाई कंटिन्यू मेरी चालू है, लेकिन मैं प्रभु से यही प्रेयर कर रही थी कि मैं चंगी हो जाऊँ। और सच में मैं 2 हफ्ते से मेरे पैर अच्छे हो गए।